नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, स्वागत है आपका। देखिए, एक न्यूज़ आ रही है कि भारत का रक्षा उत्पादन जो है 1.78 लाख करोड़ जो है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में हो गई है। ठीक है? तो इसमें देखते हैं कि क्या है और क्या किस तरीके से ये बढ़ी है और इसमें कौन-कौन से फैक्टर है जिसके कारण से ये जो है, जो आपका जो रक्षा उत्पादन का जो रिकॉर्ड स्तर जो है भारत ने अचीव किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले शुरू करने से पहले देख लीजिए कि मुख्य आंकड़े देख लीजिए कि ये रक्षा जो है उत्पादन उसमें कब क्या क्या रहा है। 2000 देखिए फाइनेंशियल ईयर 2013-14 में देखें तो हमारा जो रक्षा उत्पादन था 43,746 करोड़ था मात्र। फिर 2020-21 में ये बढ़कर 84,643 करोड़ हो गया। फिर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ये 1.54 लाख करोड़ हो गया और अभी 2025-26 में जो है ये 1.78 लाख करोड़ के पास हो गया है। ठीक है, तो इसी में देखिए कि आपका फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की तुलना में जो इस बार है जो 15.6% की वृद्धि देखी गई है और इसकी अगर तुलना 2020 से 21 के वर्षों में फाइनेंशियल में किया जाए तो ये 110% की वृद्धि हुई है और इसी के 13 और 14 के साथ तुलना की जाए वर्ष 13 और 14 तो इसमें 4 गुना की बढ़ोतरी आप देख सकते हैं कि हुई है। ये देख सकते हैं कि आपका ग्राफ किस तरह से ऐसे बढ़ता गया है और अभी जो है 1.78 लाख करोड़ जो है 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर है उसमें भारत का रक्षा उत्पादन की वैल्यू हो गई है। देखिए, इस उपलब्धि के पीछे कारण क्या है? इस उपलब्धि के पीछे है पहला आत्मनिर्भर भारत, दूसरा निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी और नीतियों में भारत सरकार की जो सुधार की गई है ये इस उपलब्धि के पीछे मुख्य कारण है। आत्मनिर्भर भारत में देखिए कि रक्षा क्षेत्र में आयात पर निर्भरता कम करने का प्रयास किया गया। ये बहुत बड़ी बहुत अच्छी जो है ये पहल थी भारत सरकार की। फिर स्वदेशी हथियारों, मिसाइलों, विमानों और युद्ध पोतों पर निर्माण पर जोर दिया गया। इस कारण से भी ये उपलब्धि हासिल हुई। फिर निजी क्षेत्र में देखिए निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी भी इसमें अहम भूमिका निभाई है जिसमें कुल रक्षा उत्पादन जो है 24% पहुंच गई और निजी कंपनियों का योगदान लगभग 42,000 करोड़ के आसपास रहा है। नीतियों में सुधार की बात करें तो रक्षा निर्माण लाइसेंसिंग में भी सुधार किया गया था भारत सरकार के द्वारा। फिर एमएसएमई और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया। साथ ही मेक इन इंडिया और डिफेंस कॉरिडोर जैसी पहल ने भी इस उपलब्धि को हासिल करने में बेजोड़ भूमिका निभाई। कौन कौन योगदान दे रहे हैं ये देखिए। रक्षा उत्पादन में मजबूत साझेदारी आत्मनिर्भर भारत की और बड़ी छलांग में जो है आपका सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों के दोनों है जो अपना योगदान दे रहे हैं। आपका सार्वजनिक क्षेत्र में देखिए कि 76% योगदान दिया जा रहा है सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा। उसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत डायनामिक लिमिटेड और अन्य रक्षा सार्वजनिक उपकरण इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो यहाँ देखिए कि भारत एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ये विमानों, हेलीकॉप्टरों और एरोस्पेस सिस्टम के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आगे देखिए कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की बात करें तो ये रडार, संचार प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक्स और युद्ध और अवियोनिक्स में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की बात करें तो मिसाइलों और रक्षा उपकरणों के निर्माण में ये भूमिका निभा रहा है। अन्य रक्षा सामग्री की बात करें तो ऑर्डिनेक्स फैक्ट्रिया, गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, मजगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड आदि सार्वजनिक क्षेत्रों के जो उपक्रम हैं, सार्वजनिक क्षेत्रों के जो संस्थाएं हैं वो इस रक्षा उत्पादन में मजबूत साझेदारी के साथ साझेदारी निभा रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत की ओर छलांग लगाने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ साथ आप देख लीजिए निजी क्षेत्र में टाटा एडवांस सिस्टम जिसमें सशस्त्र वाहनों, रडार, हथियार प्रणाली और एरोस्पेस संरचना का निर्माण आदि निहित है। फिर लार्सन एंड टर्बो की बात करें तो युद्धपोत, पनडुब्बी संरचनाएं, टैंक और उन्नत रक्षा प्रणालियों का निर्माण करने में भी ये विशेष योगदान ये लोग दे रहे हैं। भारत फोर्ज की बात कीजिए तो प्रणालियों, आर्म व्हीकल के पुर्जे, इंजीनियरिंग और फोर्जिंग समाधान भी
भारत फौज के द्वारा किया जा रहा है। अदानी डिफेंस आदि की बात करें तो ड्रोन, एरोस्पेस, म्यूनिशन, इंटीग्रेटेड डिफेंस सोल्यूशन आदि ये निजी क्षेत्र के जो हैं वो दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि भारत के रक्षा उत्पादन में जो सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विशेष योगदान दे रहे हैं। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र जो है 76% का योगदान दे रहे हैं, वही निजी क्षेत्र जो है 24% का योगदान दे रहे हैं। ये देखिए, भारत के प्रमुख रक्षा परियोजनाएं भी हैं जिसको भी हम लोग जान लेते हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है HAL तेजस। ये जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस, ये जो है स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है। ये भारतीय वायुसेना की इसको रीढ़ कहा जाता है। ठीक है। दूसरा ब्रह्मोस, ये भारत रूस संयुक्त उद्यम की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये इसमें सुपरसोनिक गति होती है, फिर सटीकता और घातक क्षमता के लिए जाना जाता है। स्थल, समुद्र और वायु से लॉन्च करने में ये सक्षम है। तीसरे नंबर पर आता है हमारा INS विक्रांत, भारत का पहला स्वदेशी विमानजनक पोत जो आत्मनिर्भर भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि का एक अहम हिस्सा है। स्वदेशी डिजाइन और निर्माण किया गया है। 30+ लड़ाकू विमानों की क्षमता इसके पास है। हिंद महासागर में रणनीतिक बढ़त में ये विशेष योगदान देता है। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है हमारा आकाश मिसाइल। ये स्वदेशी मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। एयर डिफेंस में इसकी उच्च क्षमता के लिए इसलिए जाना जाता है। एक साथ कई लक्ष्यों पर प्रहार कर सकता है, पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से निर्मित। पांचवें नंबर पर आता है हमारा पिनाका रॉकेट सिस्टम। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये भारत का स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम जो कि तेज है, सटीक और प्रभावी है। ये एक साथ कई रॉकेट दागने की क्षमता रखता है। 40 से 75 किलोमीटर की सटीक मारक क्षमता वाला है। मोबाइल और तेजी से तैनाती योग्य है। छठे नंबर पर हमारा आता है अग्नि मिसाइल। अग्नि, ये भारत की दीर्घ दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का प्रतीक माना गया है इसको। ये 5000+ की जो रेंज है उस पर काम कर सकता है। ये न्यूक्लियर ट्राइड में अहम भूमिका निभाता है। पूर्णतः स्वदेशी प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी से ये बनी हुई है। हमारा 7वां नंबर पर आता है INS अरिहंत पनडुब्बी, भारत की पहली स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। ये परमाणु संचालित है। परमाणु मिसाइल लॉन्च क्षमता रखता है इसके पास। अतिरिक्त सुरक्षित और रणनीतिक बढ़त में ये विशेष योगदान देता है। अब देखिए, रक्षा उत्पादन में तो बढ़ोतरी हुई ही है, लेकिन रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी भारत ने विशेष जो है रिकॉर्ड कायम किया है। इसमें फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात देखिए कि 38,424 करोड़ हो गया है, जो कि भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है। पिछले वर्ष की तुलना में देखिए कि ये पिछले वर्ष की तुलना में आपका 62.66% की वृद्धि यहाँ पर आप देख सकते हैं। 80+ देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात जो है भारत के द्वारा किया गया है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि भारत की जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, हमारा जो डिफेंस सेक्टर है, कितना आगे बढ़ रहा है, जो हम सभी भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। DPCU और निजी क्षेत्र दोनों का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसमें आत्मनिर्भर भारत से सशक्त भारत की और जो है हमारे देश को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। देखिए, इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि यह उपलब्धि रक्षा उत्पादन उद्योग जगत और सभी हितधारकों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि भारत का रक्षा औद्योगिक आधार लगातार मजबूत हो रहा है। तो ये था हमारा जो आज का सेशन, जिसमें हम लोगों ने जाना कि भारत में जो है डिफेंस प्रोडक्शन जो है जो रिकॉर्ड स्तर को कायम किया है उसके बारे में जाना। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए किसी टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जाने से पहले मैं कहूँगा कि अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हम अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और हमारा जो ये इंस्टाग्राम है चैनल उसे पर हमको फॉलो भी कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी जो अपडेट्स है वो समय के हिसाब से समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।